प्रणाम मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक भजन रूपी कविता है और एक आर्टिकल है। तो विशेष रूप से आपसे प्रार्थना यही रहेगी कि मेरी जो भी YouTube वीडियो होती हैं जिनमें मैं इतना श्रम करता हूँ उनको आप अवश्य देखेंगे। आपको कुछ न लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे विनती यही करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको कुछ क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में कुछ आपके पास तथ्य मौजूद हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। इसलिए अधिक समय जाया न करते हुए मैं आपको सबसे पहले भजन रूपी कविता की तरफ ले जाना चाहूंगा। दोस्तों, मैं इस कविता को श्रृंगार परक बनाने की कोशिश में था, लेकिन ये श्रृंगार रस से थोड़ा रास्ता भटक गई। रास्ता भी भटकी, वो मुझे लगा बहुत सही हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी बताया होगा कि यदि हम भगवान को ही काम वासना से रहित अपना सब कुछ मान ले, प्रेयसी मान ले, प्रेमी मान ले, तो हमारे पुण्य के द्वार, हमारे मोक्ष के द्वार स्वतः खुल जाएंगे। कई लोग जो रास लीला में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था, तो कई लोग बदनाम करते हैं, ऐसा है भी नहीं। आपको ये तथ्य अवश्य कहीं ना कहीं हो सकता है मिल जाए, और हो सकता है आप में से कम ही लोगों ने सुना हो कि जो इस धरती पर सबसे बड़े नैष्टिक ब्रह्मचारी कहें या ब्रह्मचारी ही कहें, ब्रह्मचारी हुए हैं, वो हुए हैं हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और दूसरी थी परम भक्तमयी मीराबाई। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण की महिमा मंडित करते हुए मैंने ये रचना तब शुरू करी। आपके सामने पेश है इन शब्दों में। तेरी हर एक अदा पे जाऊं वारी वारी, तेरी हर एक अदा पे जाऊं वारी वारी, ओरे ओरे मेरे बाल मुकुंद, ओरे मेरे रास बिहारी। तेरी हर एक अदा पे जाऊं वारी वारी, ओरे मेरे बाल मुकुंद और मेरे रास बिहारी। दोस्तों, थोड़ा बीच में विराम लूंगा, क्योंकि जब मैं श्रृंगार रस की तरफ बढ़ा रहा था तो जो हिंदी में जो भी रस हैं, विभत्स, रौद्र, जो भी 8-9 रस हैं, तो उनमें से श्रृंगार रस प्रमुखता में है। और ये श्रृंगार रस जब काम वासना से रहित है तो इसको मैंने एक नया नाम दिया। मेरी नई खोज आराध्यात्मक श्रृंगार रस से परिपूर्ण एक कविता कहें अथवा भजन रूपी कविता कहें। सुकून भी देगा तो दर्द भी देगा, कर्मों के मुताबिक तेरा मेरा मुकर्रर जीवन भी होगा। कर्मों के मुताबिक तेरा मेरा मुकर्रर जीवन भी होगा। सुकून भी देगा तो दर्द भी देगा। तू ही लय में, तू ही प्रलय में, तू ही लय में, तू ही प्रलय में, और तू ही लय में प्रलय करेगा। जलमग्न इस रास में खुद को बाल मुकुंद के रूप में तब तू प्रकट करेगा। तू ही लय में, तू ही प्रलय में, तू ही जलमग्न इस राशि को खुद में बाल मुकुंद को प्रकट भी करेगा। बैठा है तू फूलों की उस फुलवारी में, बैठा है तू फूलों की उस फुलवारी में, नाम महात्म्य की उस किलकारी में, नाम महात्म्य की जैसे उस किलकारी में, तेरी उस टेढ़ी चितवन पे जाऊं बलिहारी, ओरे मेरे बाल मुकुंद, ओरे मेरे रास बिहारी। दोस्तों, इसका जो विस्तृत अंश है मेरे पास सुरक्षित है। यदि आपको लगे, आपको पसंद आए, तो मैं आपको विस्तृत रूप में इसको उपलब्ध करा सकता हूं। यदि आगे इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी रही और आप चाहें कि ये आगे वायरल हो सकता है या ये लोगों को लाभ उठाने की खातिर किसी जरिए के माध्यम से उपलब्ध कराने के समकक्ष हो सकता है, तो दोस्तों कुछ आर्टिकल के कुछ कंटेंट मेरे पास है कि हमारे जो कर्म होते हैं उनमें हमारे विचार ही सब सर्व प्रमुख आधार होते हैं, और हम जो भी कर्म करते हैं हम यही चाहते हैं कि हमें इससे लाभ हो। लेकिन मेरे विश्लेषण में जो 72 से 78% लोग काम करते हैं तो वो संसार की कामना के लिए ही करते हैं, और जो 28% से 30% लोग हैं वह यह जानते हुए भी यह संसार तो माया की जेल है, फिर भी इसी में लिप्त होते हुए इसी को पाने की खातिर हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वैसे बिना मोह माया के यह जीवन चलना भी असंभव है। गृहस्थ में रहना है तो सांसारिक विषय वस्तुओं का जुटाना और उनको पाना तो अहमियत होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी अहमियत भी नहीं होनी चाहिए कि हम उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाएं। और तब जब हमारे विचार हमें
अपने कर्म के खातिर उसी प्रकार बन जाते हैं, तो हमारी चेष्टा भी अनवरत वही रहती है किसी चीज को पाने में, चाहे वो धन संग्रह के उपरांत अथवा किसी श्रम के उपरांत हमें मिले, तो हम भी उसी को पाने की खातिर जुट जाते हैं। हमारे जीवन में कई एक्टिविटीज उसी के अनुरूप ढल जाती हैं। कुछ जो हमारा प्रारब्ध होता है कुछ तो हमें उसके अनुसार मिलता है, लेकिन आपने सुना होगा जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो उनके लिए ग्रह स्थिति ऐसी बन जाती है जो परमपिता परमेश्वर है, माँ शारदे उनकी बुद्धि और वाणी में विराजमान होकर इस प्रकार से घर बना देते हैं, माना हमें सम्मान की इच्छा है अथवा किसी से अपने लिए सेवा भावना की इच्छा है, तो वे लोग हमें उनकी बुद्धि और वाणी में विराजमान होकर के उनके द्वारा वही कर्म करवाते हैं और हमें उसके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।